सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन जो है जीवन के बारे में सिखाता है और इस वचन को प्रियो आप लोग सब मनुष्य जानते हैं। और प्रिय ये दास राजा सुलेमान का है जो हम देखते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 5:15 में लिखा है कि जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। प्रिय दास जो है अपने जीवन से सारी बातें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें समझाता है कि मनुष्य क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। और जीवन भर मनुष्य जब इस शरीर पर पैदा हुआ पृथ्वी पर, तब से मनुष्य परिश्रम करते 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 इतना मनुष्य परिश्रम कर रहा है, इतना कमा कर रखना चाहता है कि वो कभी ख़त्म न हो। प्रियो, वो अपने जीवन के बारे में नहीं समझता है और धन को बिटोरने के लिए रात दिन मनुष्य परिश्रम करता है। आखिर ये बात जो है राजा सुलेमान जो है अपने आत्मिक जीवन में संसार की हर एक चीज़ों से वाकिफ था, हर चीज़ों से उसने अपने जीवन में पाया। उसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ और उसके जैसा कोई सुख नहीं भोगा। लेकिन प्रियो, सब कुछ उसके जीवन में परमेश्वर दिया, लेकिन क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ ही क्यों? क्योंकि मनुष्य आया तो मुट्ठी बांध के आया और हाथ पसारे जाता है, यानी ये संसार में से कुछ लेकर नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी मनुष्य इतना परिश्रम कर रहा है आज कि सोचता है कि इतना मैं रख दूं कि वो जीवन भर मैं खाता रहूं, कभी ख़त्म न हो। घर भी बना रहा है तो इतना मजबूती से बना रहा है कि वो कभी गिरे ना, ताकि इसमें है आराम करूं, ऐश करूं। लेकिन प्रियो, सबसे बड़ा जो घर है वो गिर जाएगा, वो गिरा दिया जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। आज मनुष्य उस घर के फेरे में, उस जीवन के फेरे में नहीं रहता है जो यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए प्रियो आया। ये बातें स्वर्ग की बातें बताता है कि मनुष्य जब आया, अपने माँ के पेट से जन्म लिया तो नंगा आया और नंगा ही चला जाएगा। ये भी व्यर्थ है। जो मनुष्य रात दिन परिश्रम करता है और परिश्रम कर करके वो कुछ पाता नहीं है, उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है, बल्कि
वह अपने हाथ में एक भी कौड़ी भी नहीं ले जा सकता है। इसलिए प्रियो, अगर हम देखते हैं अय्यूब के द्वारा, जीवन के द्वारा, तो अय्यूब भी अय्यूब की पुस्तक 1 का 21 पद में कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रिय साथियों, अय्यूब जो था परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था, और उसका सब कुछ शैतान नाश कर दिया, सब कुछ चला गया, लेकिन एक बार भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, परमेश्वर पर कूढ़ा नहीं, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रियो, कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहाँ पर मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, सब कुछ उसी का है। प्रियो, बहुत बड़ी बात अय्यूब जो बातें हमें बताता है कि हमें जीवन को हमें परमेश्वर ने दिया है, तो इस जीवन को बचाएं। जो आज परिश्रम कर करके मनुष्य थक जाएगा, एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा, लेकिन कुछ लेकर नहीं जाएगा। प्रियो, इसलिए हम परमेश्वर का भय माने, उसका डर माने। जो वो जीवन देना चाहता है, वो परमेश्वर हमको अनंत का जीवन देना चाहता है। इसलिए ये बातें हमें समझाता है कि तुम क्या लेकर आए हो, जो आज रात दिन तुम परिश्रम कर करके तो रख रहा है। एक भी पैसा, एक भी जो सोना चांदी जो भी बनाए हो, वो कुछ भी तुम नहीं ले जा सकते हो। केवल हाथ पसारे आए हो, हाथ पसारे जाओगे, मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर का भय माने। इस संसार में हमें ये जीवन को बचाना है, हमें जीवन पाना है, तो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। हमें जीवन को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आया, हमें बचाने के लिए। इन चीज़ों से फंसने के लिए नहीं, रात दिन परिश्रम करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया। उसकी महिमा हम करते रहें, सब काम करें, लेकिन इतना हम परिश्रम न करें कि हम प्रभु को भूल जाएं, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, उसको हम भूल जाएं। प्रियो, परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए उसका डर, उसका भय हृदय में रखें, परमेश्वर से डरें, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है और वो चाहेगा तो हमें ज़िंदगी वो दे सकता है और ले भी सकता है। इसलिए प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासे प्रदान करे। आइए हम थोड़ा सा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे महान दया के लिए। हे पिता परमेश्वर, सचमुच मनुष्य आज इस संसार में आया, नंगा आया और नंगा ही लौट जाएगा। न कुछ लेकर आए हैं, न कुछ लेकर जाएंगे। प्रिय परमेश्वर, हम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरा डर माने, तेरा भय माने। हर एक लोग उस पाप से, जो संसार में मनुष्य पाप करते हुए धन को इकट्ठा कर रहा है, उनके जीवन में वो लालच से, वो बुराई से, पाप से बचा करके स्वर्ग राज के वारिस बना। पिता परमेश्वर, हर एक लोग जो तुझ पर भरोसा करते हैं, वो विश्वास करते हैं, उनको जीवन को वचन काटे, छाटे और फलवंती करे, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। तो हम जानते हैं प्रभु, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हम सबों को तूने बनाया है, रचा है। हम मिट्टी ही हैं और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए खुदा, हम चाहते हैं हर एक भाई बहनों को प्रभु जी अनंत जीवन देना, जो तेरे भय माने, तेरा डर माने। पिता, हर एक को बुद्धि की समझ देना।
आदर, महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें, आमीन।